अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है डार्क रिएक्शन या इसको कह सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह स्ट्रोमा वहाँ पे चलता है, और ये प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों हालात पे, सनलाइट की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, दोनों हालात पे ये रिएक्शन चल सकता है, जिसका नाम क्या है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अगर देखा जाए इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमने शुगर को बनाना है, और वो शुगर कौन सी है, G3P, जिसका नाम है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए प्लांट के अंदर रात के वक्त जो रिएक्शन चलते हैं उसको नाम देते हैं देयर डार्क रिएक्शन है। इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम मेल्विन कैल्विन है, और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो इस साइकिल को हम कैल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं, और ये एक ऐसा साइकिल इसने डिस्कवर किया जिसकी वजह से इसको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज़ का। इस पूरे रिएक्शन को एक लाइन पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर देखा जाए इस रिएक्शन में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, 6 NADPHK2 ये एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, 9 ATP को इस्तेमाल करेंगे और शुगर बनाएंगे CH2O और बाई 3 आ गया, ये शुगर बनाएंगे जिसका नाम क्या ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको बनाएंगे। जब 6 NADPHK2 इस्तेमाल हो जाएगी तो वापस हमारे पास खाली होकर आ जाएगी 6 NADP, हम हाइड्रोजन को यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद ATP जब यूज़ हो जाएगी तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, 9 ATP बन जाएगा, और 9 फॉस्फेट हम यूज़ कर लेंगे, और इस रिएक्शन के दौरान 3 वाटर के मॉलिक्यूल भी हम बनाएंगे, वो भी के इस रिएक्शन में बनते हैं। ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 6 NADPHK2, 9 ATP और 3 कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की मदद से हम पूरा केमिकल रिएक्शन चलाएंगे। मतलब इस कैल्विन साइकिल में आप ये मतलब कि जो मेन पॉइंट है, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होने वाला है जिसको कैटालाइज करता है रिस्पेक्टिव एंजाइम। हर स्टेप को अपने अपने एंजाइम कैटालाइज करेंगे, जिसमें कार्बन को फिक्स किया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा, और रिड्यूस करने के बाद शुगर को बनाया जाएगा, और ऐसे साइकिल का नाम दिया जाएगा कैल्विन साइकिल है। इस साइकिल में सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, और वो जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है आफ्टर कार्बन फिक्सेशन, इस वजह से इसका साइकिल को एक और भी नाम दिया जाएगा, C3 पाथवे का नाम भी देते हैं, C3 पाथवे का। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और ये बहुत आसान और सिंपल सा साइकिल है जो आपने स्टेप वाइज करके एक एक पॉइंट को समझ लेना है, और आपने इसी को अपने अल्फाज में बयान भी कर देना है, और इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। ये देखें, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर पहले एक शुगर मौजूद है, और उसका नाम है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। राइबोलोस बिसफॉस्फेट, बिस का मतलब क्या होता है, 2 फॉस्फेट, एक इधर है एक इधर, तो कितने हो गए, 2 बिसफॉस्फेट कहते हैं। इसको आप RUBP कह सकते हैं। अब ये जो शुगर है पहले की जो मौजूद है, इसके 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली 3 शुगर मौजूद है, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 3 मॉलिक्यूल, और कितने कार्बन, 5, तो 3 × 5 15 कार्बन टोटल है। और वैसे अगर 15 कार्बन है तो किसके अंदर है, 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इन तीनों का नाम क्या है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट। अब इस साइकिल के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होते हैं, एक कार्बन इसको मिल जाता है, एक कार्बन इसको मिल जाता है, एक कार्बन इसको मिल जाता है। जब इनको कार्बन मिल गया तो आप देखेंगे ये वाला 6 कार्बन में चेंज हो गया, ये वाला 6 कार्बन में चेंज हो गया, ये वाला 6 कार्बन में चेंज हो गया। अब ये जो 6 कार्बन वाली शुगर है, तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, और ये टोटल कितनी है, 1 2 3, टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, और ये तीनों की तीनों क्या बेटा, अनस्टेबल है। अब 3 मॉलिक्यूल है, कार्बन कितने हैं, एक के पास 1 2 3 4 5 6 हैं, 3 × 6 टोटल 18 कार्बन है, और किस फॉर्म में बेटा, 3 मॉलिक्यूल में। अब ये तीनों अपने आप को सेंटर से ब्रेक कर लेती हैं। जब तीनों आपस में सेंटर से ब्रेक कर लेती है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास 6 शुगर आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 जो फॉस्फेट है, 3 के 3, ये देखें एक साइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे फॉस्फेट आ गए। अब इसको क्या नाम देते हैं, जो पहली शुगर बनी है स्टेबल, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तीसरे नंबर पे फॉस्फेट है, जैसे आप कह सकते हैं नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, 3
फॉस्फोग्लिसरेट ये आपके सामने बन चुका है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मॉलिक्यूल है। आप इसको 3PGA भी कह सकते हैं या आप इसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब टोटल 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो टोटल कितने कार्बन है? 6 मल्टीप्लाई 3 टोटल 18 ही कार्बन है। कार्बन ना ऊपर हुए ना नीचे हुए, जितने ऊपर थे उतने इधर आ गए। पर अब ये जो शुगर है 3 कार्बन वाली है। ऊपर कितने कार्बन वाली थी? 6 वाली। ये कितने वाली है? 3 कार्बन वाली। हमारे पास कितने आ गए? 6 मॉलिक्यूल आ गए। अब हमने आपको बताया था कितने ATP यूज़ होंगे? 9 में से मैं 6 इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। 6 ATP यूज़ किए और 6 क्या बन गई? ADP। और इन 6 में से हमने 6 फॉस्फेट को ले लिया। जब 6 फॉस्फेट को ले लिया तो ये 6 के 6 इस तरफ लगे हैं। ये देखिए खाली थी ना जगह, अब यहाँ पे आके अटैच हो चुके हैं। अब इसको क्या नाम देंगे? 2 फॉस्फेट आ गए, नाम क्या होगा? 1 3 पहले नंबर पे फॉस्फेट है, तीसरे नंबर तो 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। चीज़ वही है, बस क्या आएगा? 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं, कोई चेंज नहीं आया। अब इसका नाम क्या होगा? 1 3 बिस PGA। यहाँ पे क्या था? 3 PGA, यहाँ पे आएगा 1 3 बिस PGA आ चुका है। 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हमने 6 मॉलिक्यूल बना दिए। अब इनमें से ये जो 6 के 6 फॉस्फेट डाले थे हम इसको दोबारा निकाल देंगे और ये जो 6 NADPH है यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लेंगे। इसको रिड्यूस कहते हैं ना, देखो रिड्यूस है, ठीक है। यहाँ से हम हाइड्रोजन ले लेंगे और 6 फॉस्फेट निकाल देंगे और ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। जब ये 6 फॉस्फेट निकल गए, हाइड्रोजन इसको डाल दिया, हाइड्रोजन इसके अंदर डाल दिया गया, इसको कहते हैं रिडक्शन हो गई है। और रिडक्शन हो गया, अब ये शुगर चेंज हो गई है और इसको नाम देते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके सामने बन चुकी है। ये देख सकते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके पास आ चुकी हैं। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल ये भी 6 हैं। 6 मॉलिक्यूल्स हैं और वो किसकी हैं? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आपने कहा कि हमने यहाँ पे 6 NADPH के 2 यूज़ करने, तो देखो मैंने ये यूज़ कर लिए हैं। ये मैंने 6 यूज़ किए हैं, ये भी 6 यूज़ किए हैं, अभी ये 3 बची हैं। जब मैंने इसको यूज़ कर लिया है तो आपके सामने जब मैंने इसको यूज़ कर लिया, हाइड्रोजन को यूज़ किया, तो 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हो चुकी है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमने यहाँ पे कौन सी शुगर बनानी थी? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये देखें मैंने बना दी है। अब इन 6 में से एक हम निकाल लेंगे, ये हमने निकाल लिए। बाकी कितनी बच जाएगी? 5। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 आ गई। 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये देखिए 5 आ चुकी हैं। 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, टोटल कितने कार्बन है बेटा? 15 कार्बन। 15 कार्बन हमारे पास मौजूद हैं। और ये कितने मॉलिक्यूल हैं ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 मॉलिक्यूल है। नाम क्या है इसका? G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 5 क्यों मैंने कहा? क्योंकि एक हमने ले ली है, बाकी 5 बच चुकी है। अब ये जो 5 है ना, ये अपने आप को रीजनरेट करती हैं। मतलब कि आप ये कह लें टोटल कितने कार्बन है? 15 कार्बन है। तो ये 15 कार्बन अपने आप को रीजनरेट करते हैं किसमें? 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 5 वाले कितने बन गए? 3 मॉलिक्यूल बन गए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने कार्बन है बेटा? 15 कार्बन है, ठीक है। अब इनमें से देखिए कितने फॉस्फेट हैं? 1 2 3 4 5। 3 तो वैसे के वैसे आ गए, 2 यहाँ से निकल गए, 2 यहाँ से निकल गए, 3 आगे 2 निकल गए। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 5 थे मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल ये किस में कन्वर्ट हो गया? 3 मॉलिक्यूल में। 5 मॉलिक्यूल मतलब कि जो 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, ये चेंज हो चुके 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन के अंदर, 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर। आप ये देख सकते हैं, फिर अगेन बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये 5 मॉलिक्यूल है। हर एक के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 5 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो गया? 15 कार्बन वाले हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं। ये अपने आप को रीजनरेट करते हैं, तरतीब देते हैं। तरतीब देने के बाद ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं 5 कार्बन वाली शुगर के अंदर
और जब 5 कार्बन में चेंज होते हैं तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इसका नाम है, दे आर कॉल्ड राइबोलोस फॉस्फेट। राइबोलोस फॉस्फेट कहेंगे इसको, बिस नहीं कहेंगे क्योंकि एक फॉस्फेट है। यहाँ पे देखें ये एक फॉस्फेट है और हमारे पास एटीपी थे 9, 6 हमने पीछे इस्तेमाल कर लिए। हमारे पास टोटल कितनी बच गई, 3। हम 3 एटीपी को दोबारा यूज़ करेंगे और यहाँ पे 3 फॉस्फेट निकालेंगे। एक फॉस्फेट इधर जुड़ेगा, एक फॉस्फेट इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, राइबोलोस बिस फॉस्फेट के अंदर, जो कि एक यहाँ पे फॉस्फेट है और एक यहाँ पे फॉस्फेट है। इसको राइबोलोस बिस फॉस्फेट कहेंगे। और इस प्रोसेस को मैंने क्या कहा, रीजनरेशन का प्रोसेस है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया, कार्बन फिक्सेशन हो गया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन को यूज़ किया, रिडक्शन हो गया, दोबारा उसको उसी शक्ल में लेके आया, दे आर को रीजनरेशन है। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। आप जब किताब के अंदर 1 बाय 1 करके स्टेप को एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज़्यादा हो जाएगा। और आप इसको अगर अपने अल्फाजों में लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपका ये भी गलत नहीं होगा। बस लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि जब ये इसके साथ मिलता है तो एक एंजाइम है जो इसको कैटालाइज करता है, उसका नाम रोबिस्को एंजाइम है। तो रोबिस्को एंजाइम की मदद से हम राइबोलोस बिस फॉस्फेट का 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था जो आप एज इट इज़ ही पेपर में अपने अल्फाजों में या आप किताब की वर्डिंग लिख सकते हैं। कोई भी क्लास हो तो आप किताब को एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, आपके सारे के सारे पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा।